अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन नादान और बेवकूफ़ लड़कियों को ख़बरदार करने के लिए बनाई जा रही है जो बाज़ औक़ात अपने घरेलू हालात से परेशान होती हैं और जो भी उनसे प्यार से बात करे उसको हमदर्द समझकर उसका एतबार कर लेती हैं और अपनी नादानी में गलीज़ मर्दों की हवस का शिकार बन जाती हैं। आम ज़िंदगी के अलावा यहाँ नेट पर भी कई बदकिरदार, आवारा और ऐयाश फितरत लोग सिर्फ़ लड़कियां फंसाने और उनकी मासूमियत से फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं। उनका एक ख़ास तरीक़ाकार होता है जिस पर अमल करके वो लड़की को आसानी शीशे में उतार लेते हैं। कभी मज़हब का लिबादा ओढ़कर खुद को पार साबित करने की कोशिश की जाती है तो कभी बहुत मीठा बाइखलाक बनकर एतमाद जीता जाता है। फिर इनबॉक्स मैसेजेस शुरू हो जाते हैं, फ़ोन नंबर मांगा जाता है, फिर तस्वीर मांगी जाती हैं और लड़की को यकीन दिलाने के लिए अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झूठी कस्में तक खाई जाती हैं कि सिर्फ़ मैं ही देखूंगा और किसी को नहीं दिखाऊंगा। अब जो लड़की बेवकूफ़ होती है या अपने हालात की सताई हुई है वो इन बातों में आ जाती है और उन बेगैरतों को हमदर्द समझकर अपने हालात शेयर करना शुरू कर देती है और एतबार करके अपनी तबाही का सामान कर लेती है। और फिर जब वो लड़की मुकम्मल तौर पर उनके बस में आ जाती है तो मुलाकात पर इसरार शुरू हो जाता है। मिलने से अगर लड़की इनकार करे तो लड़की के घर वालों को बताने की धमकियां देकर उस लड़की को बाहर बुलाकर उसकी इज़्ज़त का जनाजा निकाला जाता है। आप लोग सब जानते हैं ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो वीडियोस होती हैं जो वायरल होती हैं, किसी की इज़्ज़तों का जो जनाजा निकाला जाता है, आप सब इस चीज़ से बहुत बाखबर हैं और इसकी भी वीडियो और तस्वीर बना ली जाती हैं जिनको मुस्तकबिल की ब्लैक मेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक शरीफ लड़की को जिस्म फरोशी की उस दलदल में धकेल दिया जाता है जिससे वो चाह कर भी नहीं निकल सकती। लड़की सिर्फ उस डर की वजह से कि कहीं मेरे घर वालों को ना पता चल जाए बस तड़पती है और अपनी किस्मत को कोसती है कि किस लम्हे उससे ये गलती हुई है और वो हर लम्हे मौत की दुआ मांगती रहती है। लिहाजा मेरी बहनों, नेट पर किसी शख्स का एतबार ना करें जो आपसे मोहब्बत के नाम पर गुफ्तगू करता हो या मज़हब का सहारा लेकर आपके करीब होने की कोशिश कर रहा हो। ये भी मुमकिन है कि वो आपके साथ और बहुत सी लड़कियों को बेवकूफ़ बना रहा हो। इसलिए ख़ुद भी बचें और अपनी दोस्तों को भी बचाएं। बराए मेहरबानी नेट पर लड़कों से रिश्तेदारियां ना बनाएं, ना ही उनको अपनी फ़ोटो वगैरह दिखाएं। ज़रूरत क्या है आखिर खुद को नुमाइश के लिए पेश करने की? क्या आपको होने वाले इन नुकसानात का अंदाज़ा है जो कल आपकी आने वाली ज़िंदगी तक तबाह कर सकते हैं? अपनी तस्वीर अपनी फैमिली के लिए रखें। नेट पर इन तस्वीर का बिना इजाज़त कॉपी इस्तेमाल करके गलत इस्तेमाल भी हो सकता है इनका, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट करके उसकी फ़ोटोशॉप में उसकी चेंजिंग करके आपको किसी भी तरह जो है ना आपकी इज़्ज़त को उछाला जा सकता है और आपको खबर तक नहीं होती इस चीज़ की और ये चीज़ आपके लिए नुकसान का बायस भी बन सकती है। ऐसे कई वाक़यात सामने आए हैं जहां लड़कियों की तस्वीर या वीडियो बनाई गई और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके गलत काम करने पर मजबूर किया गया, जिनके नतीजे में कई लड़कियों ने खुदकशी भी कर ली। मेरी बहनों, फ़र्ज़ करें कि अगर आप ऐसी ही एक लड़की हो जो ऐसे किसी गलीज़ इंसान के हत्थे चढ़ गई हों और घर वालों के डर से किसी को बता भी नहीं सकती कि कैसे इन लोगों या हालात से छुटकारा पाया जाए, तो मेरी बहनों एक गलती तो आपसे हो चुकी, जैसे ही हुई बरल हो गई, मगर अब इस डर से कि घर वाले क्या कहेंगे आप खामोश ना रहें प्लीज़। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए आप अपनी अम्मी बहन वगैरह को बताकर उनसे मदद मांगे। उनका गुस्सा वक्ती होगा मगर होगा आप ही की भलाई के लिए और आपको इस गलाजत से निकलने में मदद देगा और आइंदा के लिए एक सबक भी। बाकी माफ़ करने वाली अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह पाक बहुत मेहरबान और माफ़ करने वाला है। अब आखिर में आवारा उबाश लड़कों और मर्दों के लिए एक अहम पैगाम मेरी तरफ से ये है कि औरत मुक़द्दस है
اس کے تقدس کو اپنے اعمال سے پامال مت کریں۔ یاد رکھیں کہ آپ آج جس طرح کسی اور کی بہن بیٹی کو ورگلا رہے ہیں اور ان کے ساتھ زنا کرنا چاہتے ہیں، کل کو یہی سب آپ کے گھر میں یہ سب کچھ رپیٹ ہوگا، آپ کے گھر میں، آپ کی فیملی میں یہ دہرایا جائے گا، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ کسی کی بیٹی کے تن سے چادر ہٹانے سے پہلے سوچنا کہ کل یہی کچھ آپ کی بہن، بیٹی یا بیوی کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، بلکہ یہ لازمی ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کی بچی کی زندگی خراب کرو گے تو کل آپ کی اپنی بیٹی بھی اس مقام پر کھڑی ہوگی اور آپ کے پاس سوائے سر پیٹنے کے کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ماں باپ کے کیے ہوئے بعض گناہ صرف ان کی اپنی زندگی برباد نہیں کرتے، وہ وراثت کی طرح چلتے ہوئے ان کی اولاد کے سامنے تک آ جاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور کس طرح کے انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن اس کو دنیا میں ہی یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اپنے لیے ایک نیک بیوی اور نیک بیٹی کی آرزو رکھتے ہو تو دوسروں کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی عزت دینا سیکھو، کیونکہ قرآن پاک میں ہے، سورۃ نور میں اللہ پاک فرماتا ہے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔